हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो आज स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। हम लोग इसके पहले नाउन पर डिस्कस कर रहे थे। नाउन आपका कंप्लीट हो गया कल। न्यू चैप्टर आपका होगा आर्टिकल, और आर्टिकल पे आज का डिस्कशन होगा। पहले तो हम लोग बात करेंगे कि आर्टिकल है क्या, उसके बाद फिर आगे की बात होगी। आप सब लोग जानते हो कि आर्टिकल ए, एन या द ऐसे कुछ वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल का नाम दिया जाता है, या हम लोग डिटर्मिनर के नाम से भी जानते हैं। और ये डिटर्मिनर एक टाइप का एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन के लिए यूज किया जाता है। मतलब एक लाइन में आपको बता दूं कि इन आर्टिकल्स का जो यूज होता है ना, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ये हमेशा नाउन के लिए यूज होगा और किसी वर्ड के लिए यूज नहीं होगा। हाँ, इसके नाउन जो आएगा, नाउन के पहले कुछ वर्ड्स दूसरा हो सकता है एडजेक्टिव के रूप में, बट नाउन होगा तभी आप आर्टिकल रखोगे, नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल नहीं रखोगे। ये इसका एक मेजर रूल है। इस मेजर रूल को आप सबको समझना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब नाउन रहेगा तभी आप आर्टिकल रखोगे। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा है ही इज अ गुड। ये गुड क्या है? एडजेक्टिव है। हम एडजेक्टिव के साथ कोई आर्टिकल नहीं दे सकते। एडजेक्टिव के लिए कोई आर्टिकल नहीं देते, एडवर्ब के लिए कोई आर्टिकल नहीं देते, प्रोनाउन के लिए भी कोई आर्टिकल नहीं देते। आर्टिकल जब भी हम देते हैं तो किसी नाउन के लिए देते हैं। अब नाउन यहाँ दिया नहीं, केवल एडजेक्टिव दिया, इट मींस कि ये सेंटेंस टोटली रॉन्ग होगा। हाँ, इस सेंटेंस को अगर हम यू किस लिखें, ही इज अ मैन, तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं। हम इसको एडजेक्टिव के साथ एड ऑन करके लिखते हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं, क्योंकि यहाँ पे नाउन एग्जिस्ट कर रहा है और नाउन के लिए हम इस आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, न कि हम किसी एडजेक्टिव को पर्टिकुलर हम आर्टिकल देते हैं। आर्टिकल का जो यूज होता है नाउन के लिए होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक बात यहाँ समझाऊंगा कि जो आर्टिकल का यूज होता है नाउन के लिए होता है। नाउन है तो आप आर्टिकल का यूज करना, अगर नाउन नहीं है, केवल एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है या अनदर कोई वर्ड्स है नाउन को छोड़ करके, तो आप उनके साथ कोई भी आर्टिकल मत देना। ये पहला पॉइंट है, पहला रूल है, इसको आप समझना। अब इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल को जो हम लोग पढ़ते हैं, कहा जाता है कि ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका इनडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल दोनों आर्टिकल अलग अलग है ना। इनडेफिनिट आर्टिकल में एन होता है और जो डेफिनेट आर्टिकल होता है उसमें द होता है। तो हम लोग जब इसके बारे में बात करते हैं तो फिर एक बात समझना यहाँ जरूरी होता है कि ये इनडेफिनिट और डेफिनेट क्या है, इस जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं कि ये जो इनडेफिनिट या डेफिनेट वर्ड यूज किया गया है, ये बताता है पोजीशन ऑफ नाउन को, पोजीशन ऑफ नाउन को, है ना। पोजीशन ऑफ नाउन का मीनिंग क्या है, मतलब क्या, इसको कैसे समझा जाए? तो पोजीशन दो टाइप की होती है। एक कंफर्म पोजीशन होती है, कंफर्म यानी कि किसी नाउन को पूरी तरह से कंफर्म करता है, डेफिनेट करता है या डिफाइन करता है, पूरी तरह से डिफाइंड कर देता है ना। कंफर्म्ड है कि उसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, उसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, उसी थिंग के बारे में बात हो रही है जिस थिंग को हमने सेंटेंस में मेंशन किया है, तो कंफर्म होगा, वो डेफिनेट होगा, वो डिफाइंड होगा। लेकिन जब बात हो रही है इनडेफिनेट की, इसका मतलब वो कंफर्म्ड नहीं है,
कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन, है ना, हो सकता है, तो वो इंडेफिनिट होगा, वो नाउन क्या होगा, इंडेफिनिट होगा, है ना, नॉट डिफाइंड। तो ये आपको ध्यान रख करके सेंटेंस में इनको यूज करना है, इनको आर्टिकल। जब नाउन की पोजीशन कंफर्म्ड है तो वहां द आर्टिकल होगा, कंफर्म नहीं है तो उनके साथ में एन का यूज है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ये अभी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। सपोज करो, एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे मैं, आई टुक, मैं यहाँ पे लिखता हूं आई सॉ अ मैन, ठीक है। मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं, मैन हु हेल्प्स मी इज वेरी रिच। अब आप देखो, मैन हु हेल्प्स मी इज वेरी रिच, यहां से एक अलग क्लॉज आ जाती है। जो आदमी मेरी मदद कर रहा है वो बहुत ही धनवान है, और यहाँ पे सिर्फ बोल रहे हैं कि ऐसा अमैन। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, इसमें ये मैन व्यक्ति, मैन जो नाउन दिया है, ये कंफर्म नहीं है कि किसके बारे में बात हो रही है, वो मैन कौन है डेफिनेट नहीं हो रहा है, डिफाइंड नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पे ए एन का यूज किया गया। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस मैंने दिया ना, इसमें लिखा मैन हु हेल्प्स मी इज वेरी रिच, आदमी जो मेरी मदद करता है, तो आदमी ये पूरी तरह से डिफाइंड है कि मेरी मदद करता है वो ही आदमी रिच है। तो ये यहाँ से कंफर्म हो जा रहा है कि इसी के बारे में बात हो रही है, जितनी बातें हो रही है इसी के बारे में बात हो रही है। इट मीन्स कि ये डेफिनेट पोजीशन हो गया, डिफाइंड पोजीशन। तो इनके साथ हमको आर्टिकल द लिखना होगा, और नहीं लगाएंगे तो ये गलत होगा, यानी द मैन पढ़ा जाएगा। अकेले अगर मैन लिखते हैं तो क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो यही पोजीशन है, यही आइडेंटिटी है जिसके थ्रू हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, सीखते हैं। समझ में आ गया होगा, कोई डाउट्स नहीं होगा। तो आप जब ए एन को यूज करते हो सेंटेंस में ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के किसी क्वेश्चन में इसी पैटर्न पे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियरली अपने माइंड में सेट कर लेना होगा कि भाई ये पोजीशन आइडेंटिफाई करना होगा बिफोर यूजिंग और पुटिंग आर्टिकल विद द नाउन। अगर आप नहीं क्लियर कर पाते तो थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति होगी, वहां पे गलत हो जाएगा। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ए एन और द में इतना बड़ा मेजर फर्क क्यों है, जैसे ए एन कहीं अलग होता है, द कहीं अलग होता है। तो आप मेजर फर्क को समझ गए हो। ये जो मेजर फर्क है, ये मेजर जो डिफरेंसेस है, इट इज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ नाउन। इफ द पोजीशन ऑफ नाउन इज confirmed or defined, then we have to use article the, and not confirmed, not defined, in that case you have to use article a or n with that noun। यही इसकी पूरी स्टोरी भी है, यही इसकी कहानी भी है। समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स। अब कुछ एग्जांपल्स और रखता हूं और देखो इसमें क्या बातें हो रही हैं। इसको आप लोग ध्यान से समझना, जानना, बहुत मुश्किल नहीं होता है। अब यहाँ पे बात आ रही है नाउन के रखने की, हम ए एन की बात करते हैं, है ना। तो आप देखो, ए एन का जब यूज करोगे ना, तो बता दे कि इंडेफिनिट पोजीशन ऑफ नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को देखने में समझने में कोई समस्या ना हो। इंडेफिनिट पोजीशन ऑफ नाउन होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ये जो नाउन के साथ होगा ना, वो काउंटेबल सिंगुलर नाउन होना चाहिए। नाउन कैसा होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए, है ना, और उसका नंबर क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए।
अब नाउन सिंगुलर और काउंटेबल क्यों होगा इसके बारे में बात कर लें। तो जब हम बात करते हैं तो मैं बता रहा हूँ ना, ए या जो एन की मीनिंग होती है वन। वन का मतलब एक कोई एक नंबर होता है, और नंबर हम उसी नाउन का बता सकते हैं जिसको काउंट कर सकते हैं, जिसकी काउंटिंग नहीं हो सकती, जिसकी केवल क्वांटिटी बताई जाती है, ऐसे नाउन के साथ हम ए या एन है ना लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से वो गलत है, और हम उसको कह भी नहीं पाएंगे। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे कि आई टुक अ टी, है ना। तो क्या एक चाय तो हम आम बोलचाल में, लोकल डायलेक्ट में या कोलोकियल लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं कि भाई एक चाय दे दो मुझे, में हम लोग दुकान पे जाते हैं तो बोलते हैं एक चाय दे दो, ठीक है, वो बात हो गई। तो वो चाय एक चाय नंबर में देता नहीं, एक क्वांटिटी होती है, कप होता है, ग्लास होता है, उसमें आपको भर के देता है, 5 रुपए 10 रुपए उसकी जो कॉस्ट होती है आप पे करते हो, तो उसकी क्वांटिटी क्या हो गई, एक कप हो गई। तो वो एक ए वर्ड जो है ना वो कप के लिए आया है, टी के लिए नहीं आया है। वो कप के थ्रू, उस क्वांटिटी के थ्रू मेजर्ड करके वो आपको टी देता है। टी की कोई क्वांटिटी होती ही नहीं है, एक चाय नहीं होता, दो चाय नहीं होता, तीन चाय नहीं होता। चाय यानी टी वर्ड जो है अनकाउंटेबल है, तो फिर हम ए लगाएंगे तो ये गलत है, इसीलिए कहा गया काउंटेबल सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसी को ले लो, मैं इसको लिखता हूँ आई टुक अ वाटर, है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। अब समझो ना, यहाँ देखो क्या कह रहा है, मैं सुबह सुबह एक पानी लेता हूँ, बड़ी एब्जर्ड रिडिकुलस ये एक्सप्रेशन है ना। एक पानी लेता हूँ, व्हाट इज एक पानी, व्हाट इज एक वाटर, व्हाट इज अ वाटर, आई डोंट नो अबाउट दैट एंड आई एम कंप्लीटली अनेबल टू एक्सप्लेन दिस वर्ड। आप समझ रहे हो ना, एक पानी होता नहीं, क्योंकि वाटर क्या अनकाउंटेबल है, इसके हम कोई नंबर बता ही नहीं सकते। हम इसकी क्वांटिटी कहेंगे, भाई एक गिलास पानी लेता था, एक गिलास पानी लेता हूं। मान लो कि हम ग्लास के बदले हम बाल्टी कह लें, ग्लास के बदले और कुछ यूनिट का नाम ले लें, तो बोल सकते हैं, लेकिन उस यूनिट के थ्रू ही हम इसको बताएंगे, एक दो तीन चार। हम एक गिलास पानी पीते हैं, दो गिलास पानी पीते हैं, तो ग्लास, व्हाट इज ग्लास, ग्लास इज द यूनिट ऑफ दैट liquid substance, and through this like unit we are using that। तो उस बात को आप लोग समझो कि हम लोग क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है वो अनकाउंटेबल के साथ कभी इनका यूज नहीं। हाँ आप कहोगे तो हम कहेंगे अ ग्लास ऑफ वाटर बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्लास क्या है, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नंबर है। आप ग्लास ऑफ वाटर बोलो ना, बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं। अब ग्लास आपका काउंटेबल बन गया, सिंगुलर नाउन भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। बट आप डायरेक्ट आप अनकाउंटेबल के साथ यूज करो तो नहीं चलेगा। ये एक पहला पॉइंट है, अब इस पे आपको ध्यान देना होगा। जब भी ए एन का आप यूज करोगे तो नाउन की जो नंबर होगा सिंगुलर होगा, नाउन का फॉर्म होगा जो काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल के साथ ए एन का यूज नहीं होता। चलो अब आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट बात होती है, नेक्स्ट बात में आप समझो, यहाँ पे जब आप लोग जानते भी होंगे ए एन का यूज किया जाता है, तो आप वर्ड या नाउन के फर्स्ट लेटर के साउंड को मेजर करते हो, है ना, किसकी, फर्स्ट लेटर की साउंड को, है ना। और उस साउंड के अनुसार अगर कॉन्सोनेंट्स की बात आती है ना, तो उनके साथ ए लगाते हो। वॉवेल्स की बात आती है तो आप उनके साथ में क्या लगाते हो, एन लगाते हो। ये बात आपने सीखा। तो ये फर्स्ट लेटर के साउंड के अनुसार डिसाइड होगा कहाँ पे ए होगा, कहाँ पे एन होगा, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम होगा, वन टू वन, और कुछ मीनिंग नहीं बनाएंगे हम यहाँ, हम वन ही मीनिंग बताएंगे, वन ही के अनुसार चलेंगे, ठीक ना। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा है यूनियन, है ना, तो यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे लिख दिया अम्ब्रेला, तो यहाँ पे एन होगा। अच्छा एक पॉइंट और आपको बता दूं,
ये जो ना साउंड आप देखोगे, ये हिंदी के कॉन्सोनेंट्स और हिंदी के वॉवेल्स होने चाहिए, हिंदी कॉन्सोनेंट्स और हिंदी वॉवेल्स। इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार या इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स को आप देखोगे ना और चेक करोगे, उसके अनुसार रखने की कोशिश करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आप हिंदी प्रोनाउंसिएशन, फर्स्ट प्रोनाउंस द वर्ड एंड ऑब्जर्व द फर्स्ट लेटर, ऑब्जर्व द साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करो हिंदी का वॉवेल्स कौन से, क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ य र ल व श। तो ये इसमें साउंड करो। अब देखो ना, यहाँ पे यूनियन तो य आया, यहाँ पे अम्ब्रेला अ आया, तो हिंदी का ये क्या है, वोवेल्स है। ये हिंदी क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। तो हिंदी का कॉन्सोनेंट्स आएगा तो आप वहां पे ए रखना, हिंदी का वोवेल्स आएगा तो वहां पे एन रखना। दोनों में देखो सिमिलैरिटी है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूरोपियन, है ना, यूरोपियन के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे यह शब्द आएगा। अब इसी को हम कह रहे हैं, है ना, एलिफेंट, देख लो। तो अब इसको ए बोलना है, तो एलिफेंट का मतलब ये ए की साउंड दे रहा है, या की साउंड दे रहा है। इस केस में अब इसके साथ ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। हमको क्या ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना हिंदी कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स के साउंड को। फर्स्ट लेटर की साउंड आपके हिंदी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यूज करोगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद एक बात और ध्यान रखना, कुछ वर्ड्स जिनके फर्स्ट लेटर में एच होता है, एच का जो साउंड होता है साइलेंट होता है। जैसे मान लो ऑनेस्ट, है ना, एयर, आर, ऑनर, ये वर्ड्स, तो यहाँ एच क्या है, साइलेंट होता है। तो अब इस सेंस में आप यहाँ पे एन लगाओगे, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे एन होगा। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, उसी के अनुसार सीखो, समझो, वर्क करो, आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं होगा। ठीक ना, बाकी तो सिंपल रूल है, सिंपल ट्रैक से आपको बता रहा हूँ, समझते जाएंगे। चलो अब आगे देखो। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे, है ना, इन एन ईयर, है ना? नहीं, ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा, ये होगा ईयर, ईयर, ईयर की साउंड में है, ई की साउंड में नहीं है, ईयर की साउंड, ईयर्स, इन एन ईयर होगा, साउंड को पहचानना होगा। ठीक है, उसी के अनुसार इसका यूज होगा। क्वेश्चन ऐसे ही आपका पूछेगा और आपको आंसर भी देना होगा उसी के अकॉर्डिंग। तो ये चीजों को जानना, आप समझना, आप ध्यान देना। नेक्स्ट में रोहन, शाह, एन, ई। तो अब यहाँ पे देखो ना, एन नहीं, ये यू होता है ना, शिप का फेमिनिन पार्ट, फेमिनिन शिप, शिप में इसको फीमेल शिप बोला जाता है, फीमेल, मेल शिप, ये फीमेल शिप होता है, सॉरी, फीमेल शिप होता है। एंड नहीं होगा, अ होगा। तो ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स को समझना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, कुछ डाउट्स नहीं होगा। अब इसके बाद एक पॉइंट होता है प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन नेम, ऑक्यूपेशन नेम, है ना। तो जितने प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन नेम होते हैं उनके साथ हमेशा ए एन लगाओ। क्या लगाओगे आप, ए एन। प्रोफेशन ऑक्यूपेशन नेम जितने भी हो उनके साथ ए एन लगेगा। अब प्रोफेशन ऑक्यूपेशन नेम का मतलब, जैसे सपोज करो सिंगर है, लॉयर है, एडवोकेट है, टीचर है, स्टूडेंट्स है। ठीक है, सिंगुलर होना चाहिए, यहाँ पर कंडीशन क्या है, सिंगुलर होना चाहिए, है ना। डांसर है, फार्मर है। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स आते हैं ना, तो इन सब के साथ ए एन आर्टिकल ही लगेगा, द नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्रोफेशन आप बता रहे हो। क्या कर रहे हो, आप बता रहे हो। जैसे आई एम अ टीचर, मैं बता रहा हूँ आई एम अ टीचर,
है ना, कोई वर्क नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इट इज माई प्रोफेशन एंड थ्रू दिस प्रोफेशन आई वर्क एंड हेल्प द स्टूडेंट्स। तो ये चीजें आपको समझना होगा। आप बताओ अपने बारे में, आप स्टूडेंट हो, यू आर ए स्टूडेंट। मान लो कोई मैनेजर होगा, बैंक मैनेजर, बैंक मैनेजर और बैंक मैनेजर, ही इज अ बैंक मैनेजर। मान लो कोई इंजीनियर होगा, ही इज एन इंजीनियर। तो जितने प्रोफेशन नेम होंगे ना, सबके साथ में आप एन आर्टिकल का यूज करोगे। ये इसका बेसिक पॉइंट है, बेसिक टर्म्स हैं, इसको समझना होगा आपको। नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। आर्टिकल तो भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये प्रोफेशन तो है, ठीक है, लेकिन वो क्लियरली ये नहीं बताते कि फील्ड कौन सा है, एरिया कौन सा है, किस एरिया से बिलोंग करता है प्रोफेशन। टीचर तो हूँ, मैंने बोल दिया आई एम अ टीचर। यदि समवन आस्क मी हु आर यू, इन दैट केस आई रिटॉर्टेड आई एम अ टीचर। तो आई एम अ टीचर, सिंपल। नहीं बता रहा हूँ कि इंग्लिश का हूँ, फिजिक्स का हूँ, केमिस्ट्री का हूँ और मैथमेटिक्स का हूँ। तो ये तो क्लियर नहीं हो पा रहा ना, तो क्लियर नहीं है, डेफिनेट नहीं है, कंफर्म नहीं है। इन दैट केस वी हैव टू यूज आर्टिकल एन बिफोर दैट नाउन at the time of when you are going to explain about yourself। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, जब भी प्रोफेशन की बात आएगी, प्रोफेशन नेम में ये नाम आप यूज करना। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, मान लो हमारा प्रोफेशन 2 हो, 3 हो। आजकल फ्रीलांसर बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं, तो 2-2, 3-3 प्रोफेशन का ऑक्यूपाई किए रहते हैं। जैसे मैं टीचर हूँ, प्राइवेट टीचर, गवर्नमेंट तो है नहीं, तो फ्री टाइम जो मिलता है तो मैं सोशल वर्क कर लूँ। फ्री टाइम मिलता है मैं किसी पार्टी के साथ मिलकर लीडरशिप की एक क्वालिटी निभा लूँ। फ्री टाइम मिलता है मैं, मान लो जैसे और भी मुझे कुछ आता हो, सिंगिंग आती हो तो सिंगर का काम कर लूँ, डांसिंग आती हो डांसिंग का काम कर लूँ। अलग अलग वेराइटीज ऑफ एक्सपर्टीज है, उस वेराइटी ऑफ एक्सपर्टीज में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकता हूँ, चुन सकता हूँ। तो अगर आदमी का एक प्रोफेशन है, एक के अलावा भी है, एडिशनल है, तो हम दोनों को दिखाते हैं। तो अब आपके दिमाग में है क्या हम 2 प्रोफेशन देते हैं, 3 प्रोफेशन देते हैं तो हर प्रोफेशन नेम के साथ में आर्टिकल एन होगा? भाई नहीं होगा, क्योंकि पर्सन तो एक ही है ना। अब वही एक ही व्यक्ति है, एक ही आदमी है और उस अलग अलग पोस्ट को होल्ड कर रहा है अलग अलग टाइम में, बट पर्सन एक ही है। तो कोई इश्यू नहीं है, आप फर्स्ट नाउन के साथ ही आर्टिकल देना, फर्स्ट प्रोफेशन नेम के साथ ही आर्टिकल दोगे। सेकंड के साथ जैसे ही आपने दिया तो गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा कि वो अलग अलग पर्सन बताने शुरू कर देगा। जैसे सपोज करो, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा आई एम अ टीचर एंड अ सोशल वर्कर, ठीक है। मेरे तो 2 प्रोफेशन हो गया, मैं टीचर भी हूँ, सोशल वर्कर हूँ। लेकिन जो ये आर्टिकल हमने दोनों जगह लगा दिया ना, ये बता रहा है कि आदमी यहाँ 2 है, एक नहीं है। जबकि पर्सन कौन है? एक ही है, उसका प्रोफेशन 2 है। हमें पर्सन 2 नहीं बताना है। तो फिर पर्सन जब एक ही है तो फिर हमारे लास्ट नाउन के आर्टिकल गलत होगी, फर्स्ट नाउन के आर्टिकल करेक्ट होगी। यानी फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल रखने हैं, सेकंड नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं देना है, थर्ड नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं देना है, आपको छोड़ देना है, लेफ्ट कर देना है। इसलिए ये सारी चीजों को आप लोग बहुत ही क्लोजली समझो, है ना। ऐसे ही मैंने लिखा माय फ्रेंड इज a lawyer and और मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे लीडर। हाँ, यूनियन का लीडर होगा, लॉयर की भी यूनियन होती है, बार काउंसिल से जुड़े होते हैं, उनका भी एक ग्रुप होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े तो उनका भी एक ग्रुप होता है, उनका एक लीडर हो, लीडरशिप की क्वालिटी वहाँ हो, उस एक्सपर्टीज के थ्रू वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करता हो। तो अब मैंने इनका 2 प्रोफेशन दिखा दिया। फ्रेंड साहब तो एक ही है, 2 तो है नहीं, लेकिन दोनों के साथ मैंने आर्टिकल रखा तो यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि फ्रेंड तो एक ही है, उसके प्रोफेशन 2 है, तो यहाँ से लास्ट नाउन का आर्टिकल गलत होगा, आपका ये सही होगा।
समझ में आ गया? ये सब बेसिक पॉइंट्स होता है, इसको समझना होता है, ठीक है? अच्छा, ऐसे ही एक बात और आपको बता दूं, जैसे हम एडजेक्टिव रखते हैं, एडजेक्टिव, है ना? तो जनरली एक रूल इस पे अप्लाई होता है, ए एन के साथ में एडजेक्टिव फिर नाउन आप देते हो और इसको लिखते हो, ये रूल अप्लाई होता है। रूल यही है, आपका कॉन्सेप्ट यही, इसी पे बेस्ड है। जैसे मैंने लिखा ही इज अ गुड बॉय, ठीक है? यहाँ ए आर्टिकल हमने दे दिया, सही है, कोई गलती नहीं। लेकिन अब यहाँ हम करें क्वालिटी उसकी अलग अलग है, ठीक है? तो आर्टिकल तो दोगे आप, लेकिन दोनों एडजेक्टिव के साथ नहीं दोगे, तीनों एडजेक्टिव के साथ नहीं दोगे, केवल फर्स्ट एडजेक्टिव। पर्सन एक है, बिकॉज पर्सन क्या है, एक है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन नहीं है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना होगा। जैसे मान लो मैंने लिखा ही इज अ गुड एंड अ वाइज मैन, वो अच्छा और समझदार व्यक्ति है। तो अब देखो ना, यहाँ पे मैंने गलती क्या किया, और लगाया यहाँ पे, और लगाया, ये गलत होगा, इसको नहीं रखना, ये सही होगा। पर्सन एक है, पर्सन डिफरेंट नहीं है। तो इसी के थ्रू हमको काम करना होता है, ऐसी बातों को सीखना और समझना होता है, और कुछ इसमें बहुत रूल नहीं होता, बहुत आसान है। बाकी जो था मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझा दिया। तो ये चीजें आपको बहुत ही क्लोजली समझना होगा, सीखना होगा। हमें लगता है कोई गलती नहीं हो रही होगी, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन रखता हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, है ना? एन की एक मीनिंग होती है एवरी या पर, एक मीनिंग होती है। ये किस पर्पज से यूज की जाती है? यूनिट के लिए, यूनिट। हिंदी में बोले तो एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, इसका मीनिंग होता है प्रत्येक, है ना? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा था, ही सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे, है ना? अब हमने यहाँ पे लिखा अ ईयर, तो ये यूनिट है, हर साल। इसकी मीनिंग क्या होगी? एवरी ईयर, एवरी ईयर, ये मीनिंग है। इस मीनिंग में इसका यूज किया जा रहा है, यूनिट। ध्यान आप लोग को रखना होगा, ये रिमेम्बर द पॉइंट के रूप में एक है, आपको हमेशा इसको रिमेम्बर करके रखना होगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा he bought fruits for ₹100 a kilo, है ना? अ किलो, किलो क्या है? यूनिट है। अ किलो का मीन्स पर केजी, ये मीनिंग दे रहा है। ₹100 पर केजी के मूल्य से मैंने इसको खरीदा। क्या खरीदा? फ्रूट्स खरीदा, ठीक है? समझ में आ रहा है? यूनिट के लिए, यूनिट के पर्पज से यूज कर रहे हैं, समझ में आ रहा? तो जब भी यूनिट की बात हो तो उस समय पर या एवरी के सेंस में भी एन का यूज किया जाता है। गलती नहीं होती, बहुत आसान होता है, बस समझने की जरूरत होती है। अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद फिर बात हम लोग करते हैं, तो हमने बोला ना, आपको क्या बताया था? अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन does not have article an, ये आर्टिकल एन नहीं रखेगा। कौन? अनकाउंटेबल। अगर आप रख दो गलत होगा, जो इसके पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप लगाओगे गलत हो जाएगा।
क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन की कोई नंबर नहीं बनता, क्वांटिटी बनती है। आर्टिकल एन क्या करता है? नंबर बताता है। तो नंबर के रेफरेंस में आपको इस बात को समझना है। मैंने एग्जांपल आपको दिया था, he took tea, सही है, बट लिखता हूं he took a tea, तो ये गलत होगा, ये आपका सही होगा। ठीक है, अनकाउंटेबल कभी भी आर्टिकल अपने साथ नहीं रखेगा। अगर रखता है तो उसकी क्वांटिटी आप देख करके बता दो, कोई गलती नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं, इनको जानना होता है। अब आ जाओ, हम बात करते हैं आर्टिकल द की। अब आर्टिकल द पे हम बात करते हैं, तो हमने कहा ना, जब डिफाइंड नाउन होगा द का यूज करोगे। जैसे हमने लिखा था मैन हु गिव मी दिस एडवाइस वॉज ब्लाइंड। तो डिफाइंड पर्सन के साथ आप रखोगे, अनडिफाइंड नहीं। तो यहाँ पे पूरी तरह से बात क्लियरली एक्सप्लेन हो रही है कि उसी आदमी के बारे में हम बात करें जो आदमी अंधा था, उसी ने मुझे यह सलाह दिया। तो फिर ये मैन लिखना गलत है। अगर मान लो मैंने भूल से अ मैन लगा दिया तो भी गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? द मैन। यहाँ पे द मैन लिखोगे तो सही होगा। समझ में आ गया? बहुत मुश्किल नहीं है, इजी है, बट आपको थोड़ा सा केंद्रित ध्यान रखना होगा। बातें जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से समझना होगा, फोकस्ड रहना होगा, तभी जाकर के आप समझ पाओगे। टफ भी नहीं है, बहुत इजी है। आर्टिकल चैप्टर इतना इजी होता है ना कि वो छोटे बच्चे को आसानी से इसको सीखते हैं, मस्ती से पढ़ते हैं। बस इसको समझते जाना, सीखते जाना। बाकी क्वेश्चंस तो मैं देता रहूंगा, बीच बीच में एग्जांपल्स दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, देता रहूंगा। आ जाओ आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम बता रहे हैं नाउन्स जो प्रॉपर नाउन के नाम से या पर्सनल नाउन के नाम से जाने जाते हैं ना। इसको हम लोग सीखे थे ना, पर्सनल नेम के नाम से। पर्सनल नेम सीखे थे। वही पर्सनल नेम अपने साथ आर्टिकल नहीं रखता, कोई नहीं रखता, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल नेम हैं जो स्पेसिफाइड करते हैं, अपने को एक यूनिक आइडेंटिटी में सामने लाते हैं। तो फिर उनके साथ हमेशा आपको आर्टिकल द रखना होगा, फिक्स है। बिना आर्टिकल द कभी सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो हमने कहा जितने भी प्लैनेट्स नेम है, आप प्लैनेट्स तो जानते हो, स्टार्स हैं, जितने भी स्टार्स नेम आपको याद हो सकते हैं, है ना। आपके सी हैं, आपके डिजर्ट हैं, ठीक है, इनके नाम हमेशा आर्टिकल द। रिवर्स हैं, इसी में ले लेते हैं रिवर्स नेम। आपके माउंटेन रेंजेस हैं, इन माउंटेन रेंजेस के साथ इस तरह से अनेकों आपके हॉली बुक्स, रिलीजियस बुक्स सीधा बोलता हूँ, हॉली बुक्स बोले तो रिलीजियस बुक्स होगा, है ना। आपके बुक्स की टाइटल हो, ठीक है, आपका न्यूज़पेपर्स हो, आपका कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो, तो इन सब के साथ में आर्टिकल द लगाएंगे आप। जैसे द ताजमहल, द गंगा,
द कावेरी, द थार डेजर्ट, ध्यान रखना थार डेजर्ट है ना, द अर्थ, द मून, द सन, द हिमालयाज, द एल्प्स है ना, द रामायणा, द विंग्स, द फायर ऑफ विंग्स है, द फायर ऑफ विंग्स, द हिंदू न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इतने सारे वर्ड्स हमने यहाँ पे लिख दिए एग्जाम्पल के। अब इन सब के साथ फिक्स है, परमानेंटली आप द लगाओगे। नो नीड टू रिमूव आर्टिकल द बिफोर दिस नाउन्स। ये जितने भी नाउन्स मैंने लिख रखा है कोई जरूरत नहीं हटाने की, ना हटाएंगे, आप हटा देंगे गलत बन जाएगा। पर्सनल नेम में कोई जनरल एक्सप्रेशन में कोई आर्टिकल हम देते भी नहीं, लेकिन जब बात आती है स्पेसिफाइड नेम, स्पेसिफाइड एरिया, स्पेसिफाइड थिंग्स पर, तो आर्टिकल द रखना तो पड़ेगा, और रखते हैं हम लोग, नहीं रखेंगे गलत हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा, तभी जाके ये सही होगा। तो ये हमने जो डिस्प्ले पर रखा ना, ये चीजें आप बहुत आराम से सावधानी से है ना समझो कि क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, तब जाके ये क्लियर होगा, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, आज मैं इतना ही रखूंगा, बाकी फिर कल बताऊंगा। क्यों? छोटा रहेगा, आराम से समझो, सीखोगे। अगर कोई डाउट्स होता है ना, तो डेफिनेटली आप अपने डाउट्स रखना, समझना, नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी। तो एक बार पूरी तरह से मेरे वीडियो को रीड करना, खूब ध्यान से समझना, और किसी तरह कोई भी है ना कंफ्यूजिंग वर्ड आता है या कंफ्यूजिंग कोई एक्सप्लेनेशन हो गया या कुछ बातें आपको क्लियर नहीं हो रही है, तो आप पूछना जरूर। ये मैं बोल रहा हूँ, आप लोग खूब ध्यान से देख लो। संडे के दिन तो डाउट क्लास रहती ही है, संडे के दिन तो आप लोग बिल्कुल पूछो, लेकिन आप लोग क्या बताएं, संडे को आते भी नहीं हो, संडे को संडे मनाने लगते हो आप लोग, है ना। संडे का मीन्स फन डे होता है, तो फन डे का मतलब पूरी तरह से फनीस्ट एटमॉस्फेयर में आप लोग मस्त हो जाते हो। बट नो मैटर, आप लोग जैसे भी हो, बिल्कुल फ्री माइंड से आप लोग पढ़ो, सीखो। कोई डाउट्स होगा डेफिनेटली यू कैन आस्क, है ना। चलो, कल मिलूंगा। जय हिंद, थैंक यू, गुड नाइट।